राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नगर परिषद क्षेत्र सिमडेगा के साईपुर आगमन पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया। आइए सुनते हैं चुनावी सभा में उनके संबोधन के मुख्य अंश। चुनाव निर्दलीय चुनाव, चाहे मेयर का हो, डिप्टी मेयर का हो, नगर पंचायत का हो, वार्ड परिषद। और जब निर्दलीय चुनाव, क्योंकि सरकार डर गई थी, दलगत राजनीति के तहत चुनाव हम कराएंगे तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहरी क्षेत्र से सफाया होगा। क्योंकि 6 वर्ष में इन्होंने शहर में, गांव की बात तो हम छोड़ दें, शहर में भी कोई विकास, आपके सामने मैंने अभी ग्रामीण से पूछा, बोला कोई काम 6 वर्ष में। तो ये झूठ और प्रचार के बल पर चलने वाली सरकार अपने कारनामे से जनता की नज़र से उतर चुकी है। और इसीलिए दलगत राजनीति चुनाव ना कराकर गैर दलगत चुनाव करा। तो गैर जब दलगत चुनाव हो रहे तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सो खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके पार्टी को उम्मीदवार नहीं, पार्टी ने समर्थन दिया। बाकी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, खुला संविधान ने सबको अधिकार दिया चुनाव। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका पार्टी ने समर्थन किया है और प्रदेश से भी आह्वान किया है कि समर्थित प्रत्याशी को सहयोग करें। और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लोग ही आपके समर्थन के खिलाफ, जिसको आपने समर्थन दिया उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उस पर क्या कहें? तो लड़ने दीजिए, जनता फैसला करेगा, कौन बुराई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव 2022 में होनी थी, लेकिन एक निकम्मी सरकार, एक नकारा सरकार जो झारखंड में विराजमान है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार, 3 वर्ष से जो भारत के संविधान ने जो इस क्षेत्र की जनता को अधिकार दिया शहरी सरकार चुनने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए, देश को चलाने के लिए लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। उसी तरह राज्य को चलाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा का भी चुनाव होता है। उसी तरह तीसरा सरकार, गांव में आप देखते हैं मुखिया का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, और शहर में शहर की सरकार बनाने के लिए संविधान ने ये अधिकार आपको दिए, लेकिन 3 वर्ष तक स्थानीय चुनाव नहीं कराकर मत, आपको इस संविधान ने जो मत का अधिकार दिया उससे भी वंचित करने का काम ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार ने। जब रांची की एक पार्षद श्रीमती रोशनी खालको ने जब हाईकोर्ट में मामला ले गया, तो हाईकोर्ट के लथाड़ने के बाद ये जो चुनाव हो रहा है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये चुनाव, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था मार्च तक स्थानीय निकाय का चुनाव हो जाना था, उसी निमित्त ये चुनाव हो रहा है। 3 साल चुनाव नहीं होने के कारण आप अपने मत के अधिकार से तो वंचित थे ही, केंद्र सरकार, मोदी सरकार से शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए प्रत्येक साल 1700 करोड़ रुपए से भी राज्य की जनता वंचित हो गई। यानी 3 साल में 5100 करोड़ रुपए जो शहर के विकास के लिए केंद्र सरकार से रुपया आती, वो स्थानीय चुनाव नहीं होने के कारण वो पैसा आपको और हमें प्राप्त नहीं। समझ में आई बात? तो 2500 रुपया थे, चुनाव के समय वोट ले लिया, झूठा वादा नारा लगा के 70 लाख महिला को मिल रहा
30-35 लाख दे रहा, उसको भी आस्ते आस्ते तरह तरह का रंगाबाजी करके उसमें भी कटौती करने का काम कर रहा ना है। तो महिलाओं को भी धोखा दिया। ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगा तो आपको और हमको रहना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए इसमें भी समझ सिखाना कि जो आप अवैध घुसपैठी को संरक्षण दे रहे हैं और हमारे गरीब भोली भाली सीधे सादी आदिवासी महिला को लव जिहाद के माध्यम से, सिर्फ सिमडेगा में नहीं हो रहा। मैं अभी संथाल परगना गया था, कोई संथाल परगना का जिला ऐसा नहीं है जहां पाकुड़ के तरफ से बांग्लादेशी मुसलमान घुसकर हमारे भोले भाले आदिवासी बहनों को लव जिहाद के माध्यम से उसका शादी भी कर रहा और उसका जमीन भी लैंड जिहादी भी कर रहा। इससे भी हमें राज्य को बचाना है ना। पुलिस का डाटा आप देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार इस राज्य में 6 साल। आप लगातार समाचार वगैरह जो पढ़ते होंगे वो आप देखते होंगे कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार की घटना में बढ़ोतरी हुई, जिसमें 80% से ज्यादा आदिवासी और दलित समाज के बेटी और बहन। तो ऐसी सरकार को सबक सिखाना आना जो हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, नारी शक्ति का सम्मान सुरक्षा देने में असफल कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार को बक्सा छाप में मुहर लगाकर सबक सिखाना आना।